नाजरीन, आज की इस कहानी का आगाज वहां से होता है जहां बरसों से अंधेरा ही किस्मत बना हुआ था। मगर एक दिन बर्किना फासो की धरती पर यह एहसास बेदार हुआ कि अगर सूरज हर सुबह रोशनी बांट सकता है तो एक कौम अपना मुस्तकबिल खुद क्यों नहीं बदल सकती। इसी सोच ने एक ऐसे ख्वाब को जन्म दिया जिसमें बिजली भी है, पानी भी है और आजादी की वो खुशबू भी जिसे कोई ताकत छीन नहीं सकती। यही ख्वाब इब्राहिम ट्रावरे ने थामा और फैसला किया कि अब खौफ नहीं, हिम्मत चलेगी। अब खामोशी नहीं, आवाज उठेगी। वो आवाज जो इस मिट्टी को बताएगी कि असल ताकत बंदूक नहीं बल्कि वो इरादा है जो कौमों की तकदीर बदल देता है। आज हम जिस सफर की तरफ बढ़ रहे हैं वो सिर्फ तरक्की का नहीं बल्कि खुददारी का ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जो बर्किना फासो की तारीख को नए दौर में दाखिल करने वाला है। नाजरीन, अगर हम बर्किना फासो की हालिया तारीख पर नजर डालें तो हमें एक ऐसी कौम नजर आती है जो दहाइयों से बदअमनी, गुर्बत और बुनियादी सहूलतों की कमी का शिकार रही है। ये वो मुल्क है जहां सूरज तो रोज तुलू होता है लेकिन घरों में बिजली का बल्ब शायद ही कभी जलता हो, जहां स्कूल तो हैं मगर पंखे नहीं, अस्पताल हैं मगर वेंटिलेटर्स नहीं, क्योंकि बिजली मौजूद ही नहीं। बर्किना फासो की 70% से ज्यादा आबादी आज तक बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। शहरी इलाकों में कभी कभार चंद घंटों के लिए रोशनी आ जाती है, लेकिन देही इलाकों में तो लोग बिजली को ख्वाब समझते हैं। फसलें पानी ना मिलने के बायस तबाह हो जाती हैं, कारोबार वीरान हो जाते हैं और नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। रात होते ही अंधेरा सिर्फ घरों में नहीं बल्कि ख्वाबों में भी छा जाता है। सिर्फ यही नहीं, बिजली की कमी का सबसे बड़ा असर मईशत पर होता है। बर्किना फासो में छोटी सनतें बंद पड़ी हैं, फैक्ट्रियां साकित हैं और किसान पेट्रोल से चलने वाले पंपों से खेतों को पानी देते हैं जो न सिर्फ महंगे हैं बल्कि गैर मुस्तहकम भी। मुल्क में तवानाई के मुतबादिल जराए ना होने के बराबर हैं और जो थोड़ी बहुत बिजली है वो या तो डीजल जनरेटर से पैदा की जाती है या हमसाया ममालिक से महंगे दामों खरीदी जाती है। इस संगीन सूरत हाल में इब्राहिम ट्रावरे ने न सिर्फ मसाइल को पहचाना बल्कि उनका हल भी तलाश किया। उनका कहना था कि जब हमारे पास सूरज है, हवा है, पानी है तो हम मोहताज क्यों हैं? जब हमारे पास जज्बा, ईमान और कुर्बानी है तो हम गुलाम क्यों रहें? यही वो सोच थी जिसने ग्रैंड बर्किना वाटर एंड पावर डैम को जन्म दिया। नाजरीन, ये कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा नहीं बल्कि एक जिंदगी बचाने वाला मिशन है, क्योंकि जहां बिजली नहीं होती वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता बल्कि मायूसी, गुर्बत और जहालत भी बसी होती है। यही अंधेरा मिटाने के लिए इब्राहिम ट्रावरे मैदान में उतरे। उन्होंने वजारत तवानाई, पानी और दिफा के बेहतरीन नौजवान माहिरीन को इकट्ठा किया। इब्तिदा में इस मंसूबे को प्रोजेक्ट एक्स का नाम दिया गया। इसकी फाइलें खुफिया रखी गईं, नक्शे हाथों हाथ मुंतकिल होते रहे और इजलास हमेशा रातों को बंद कमरों में किए गए। कोई नहीं जानता था कि इब्राहिम किस अजीम ख्वाब को हकीकत देने जा रहे हैं। पहले मरहले में माहौलियाती, जोग्राफियाई और वाटर टेक्नोलॉजी के माहिरीन को अफ्रीकी सहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा गया ताकि वो तहकीक करें कि कहाँ ऐसा डैम बनाया जा सकता है जो कम से कम वसाइल से ज्यादा फायदा दे। कई माह की तहकीक के बाद फैसला हुआ कि शुमाली बर्किना फासो में एक कुदरती गहरा नशेबी इलाका मौजूद है जहाँ पानी जमा करके एक महफूज और पायदार जखीरा बनाया जा सकता है। इसी दौरान इब्राहिम ने इस मंसूबे का नया नाम रखा न्यू रिवर ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये मंसूबा सिर्फ बिजली के लिए नहीं बल्कि बर्किना फासो की आजादी, खुद मुख्तारी और खुददारी की अलामत था। इब्राहिम जानते थे कि जैसे ही दुनिया को इस मंसूबे की खबर लगेगी, कई ताकतवर ममालिक और इदारे इसे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद मुख्तार अफ्रीकी मुल्क उनके लिए खतरा है, खास तौर पर अगर वो पानी और तवानाई के वसाइल में खुद कफील हो जाए। इसीलिए इब्तदाई मरहले में इसे कौमी दिफाई राज का दर्जा दिया गया। तामीराती नक्शे मिलिट्री बेसिस में रखे गए और डैम के लिए मुंतखब इलाके को स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जोन करार दिया गया, जहां सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को रसाई दी गई। माहिरीन के मुताबिक ये डैम 1600 मीटर लंबा और 160 मीटर ऊंचा होगा, यानी जैसे कोई 50 मंजिला इमारत खड़ी हो। ये कोई आम डैम नहीं बल्कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, वही टेक्नोलॉजी जो दुनिया के मजबूत तरीन डैम्स में इस्तेमाल होती है। इसके पीछे बनने वाला जखीरा 60 अरब क्यूबिक मीटर पानी रखने की सलाहियत रखेगा। इतना पानी के पूरे बर्किना फासो को कई साल तक मुसलसल फराहम किया जा सके। इसके अंदर 12 जदीद फ्रांसीसी टर्बाइन्स नस्ब की जा रही हैं जो हर साल तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी, जो बर्किना फासो की मौजूदा पैदावार से दुगने से भी ज्यादा है। यानी अब घरों, फैक्ट्रियों, स्कूलों, अस्पतालों हर जगह रोशनी होगी, वो भी सस्ती, पायदार और अपनी पैदा की गई।
ये टरबाइनें 2 पावर स्टेशंस में लगाई जा रही हैं, एक बाईं जानिब और दूसरा दाएं जानिब। इस दोहरे निजाम का मकसद ये है कि अगर एक तरफ मरम्मत की जरूरत पड़े तो दूसरी तरफ से बिजली की फराहमी जारी रहे, ताकि तरसील बिला मुताते मुमकिन हो सके। सिर्फ बिजली ही नहीं, ये डैम मुल्क की ज़राअत, सनत और बरामदात के लिए भी ऑक्सीजन का काम करेगा। सस्ती और मुस्तकिल बिजली से फैक्ट्रियां चलेंगी, किसान अपने खेतों को पानी देंगे और नई सनतें जन्म लेंगी। यहाँ जदीद स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी नस्ब हो रहा है, जो पानी के बहाव, दर्जे हरारत और दबाव को खुदकार तरीके से मॉनिटर करेगा, यानी इंसानी गलती का इम्कान ना होने के बराबर। नाजरीन, जिंदगी का असल राज पानी में है। बर्किना फासो की बदकिस्मती रही है कि यहाँ के किसान बारिश के रहम और करम पर रहे। कभी बारिश ना आई तो फसलें जल गईं, और अगर आई तो सैलाब की सूरत में खेत बहा ले आई। लेकिन अब ये अजीम डैम इस रवायत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन को काबिले काश्त बनाया जाएगा। बरसों से बेआब हो गया जमीन अब गंदम, चावल, सब्जियों और फलों से सरसब्ज होगी। जदीद ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट स्प्रिंकलर सिस्टम मुतारिफ कराए गए हैं, ताकि कम पानी में ज्यादा पैदावार ली जा सके। वही टेक्नोलॉजी जो इसराइल जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत हर रजिस्टर्ड किसान को सब्सिडी पर बीज, खाद और सोलर वाटर पंप्स फराहम करेगी। वो दिन दूर नहीं जब बर्किना फासो न सिर्फ खुराक में खुद कफील होगा, बल्कि खुराक बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। जब पानी खेतों तक पहुंचेगा तो देहातों से हिजरत रुकेगी। नौजवान शहरों का रुख नहीं करेंगे, बल्कि अपने ही खेतों में रोजगार पाएंगे। बेरोजगारी कम होगी, गुर्बत में कमी आएगी और खुराक की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। इसके साथ हुकूमत ने जदीद ज़रई तरबियती मराकज़ भी कायम करने का ऐलान किया है, ताकि किसान रवायती तरीकों के बजाय जदीद माहिरीन बन सकें। नाजरीन, ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं, बल्कि ख्वाब की ताबीर, एक कौम की जद्दोजहद और एक लीडर के जुनून की दास्तान है। एक ऐसा लीडर जिसने बंदूक से इख्तिदार लिया, मगर कलम, जज्बे और कुर्बानी से कौम के दिल जीते। अब सवाल आपसे है, क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे का ये मंसूबा वाकई बर्किना फासो पर बदल देगा? क्या वो दुनिया को साबित कर सकेगा कि अफ्रीका मोहताज नहीं बल्कि खुद मुख्तार हो सकता है? या ये सब वक्त गुजरने के साथ एक खुशफहमी साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया के उन